Hello friends, my name is Satyam Gupta. Thank you so much for watching my video. और दोस्तों आज का जो टेक्निकल टॉपिक मैं लेके आया हूं वो आपके लिए लेके आया हूं रेडियोग्राफी, जो एक बहुत डिटेल टॉपिक है और बहुत ही लोगों का मेरे से रिक्वेस्ट था कि मैं रेडियोग्राफी पे आपके लिए कुछ लेक्चर बनाऊं। तो दोस्तों रेडियोग्राफी स्टार्ट करने के पहले मैं अपना सबसे इंटरेस्टिंग टॉपिक पे जाऊंगा, प्रिंसिपल्स पे। और हम पहले क्या प्रिंसिपल को पढ़ चुके हैं हम उसको डिस्कस करेंगे और आज का प्रिंसिपल डिस्कस करेंगे। तो दोस्तों बिफोर स्टार्टिंग प्रिंसिपल मेरा ये कहना है कि अगर अभी तक आपने मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो उसको जल्दी करें, क्योंकि बहुत सारे वीडियो मैं हर हफ्ते लेके आने वाला हूं, टेक्निकल वीडियो आप सबके लिए। तो आप उसको इमीडिएट सब्सक्राइब करें। ओके, तो दोस्तों मैं डिस्कस करूंगा कि हमने ऐसे कौन कौन से प्रिंसिपल हैं जो कवर कर चुके हैं और ऐसा कौन सा प्रिंसिपल है जो आज हम पढ़ाने वाले हैं। तो दोस्तों सबसे पहला जो कैटेगरी था वो कल्चर कैटेगरी में था। किसी भी ऑर्गेनाइजेशन में, घर में या कहीं भी आपको कल्चर डेवलप करने के लिए कुछ प्रिंसिपल मैंने बताए थे, जिसमें था एवरीडे लर्निंग, रिस्पेक्ट एवरी इंडिविजुअल, लीड विद ह्यूमिलिटी, बिहेवियर एंड एंगर मैनेजमेंट। और दोस्तों इन 5 प्रिंसिपल के अलावा एक अलग सेगमेंट है जिसपे अभी हम कंटिन्यू काम कर रहे हैं, जिसका नाम है कंटिन्यूअस इंप्रूवमेंट प्रोसेस। तो कंटिन्यूअस इंप्रूवमेंट प्रोसेस में हमने पढ़ा है सीक परफेक्शन, एम्ब्रेस साइंटिफिक थिंकिंग, फोकस ऑन प्रोसेस। तो दोस्तों आज का जो प्रिंसिपल है वो है एश्योर क्वालिटी एट सोर्स। सो एश्योर क्वालिटी एट सोर्स से आप कतई ये मत सोचिएगा कि ये सिर्फ क्वालिटी डिपार्टमेंट के लिए है, ये सबके लिए। मैं बताता हूं आपको कि एश्योर क्वालिटी एट सोर्स कैसे काम करता है। जैसे अगर मैं आपको बोलूं कि बहुत सारे ऑर्गेनाइजेशन ऐसे हैं जो टारगेट पे काम करते हैं और करना भी चाहिए, वो टारगेट को फोकस करते हैं, वो अपनी शेड्यूल डेली प्रोडक्शन पे फोकस करते हैं, वो वॉल्यूम पे फोकस करते हैं, वो शेड्यूल आर्ली बेसिस पे फोकस करते हैं। बट वो क्या सोचते हैं, वो ये सोचते हैं क्वालिटी किसी और का काम है, कोई और ही देख लेगा क्वालिटी। लेकिन दोस्तों जब कोई भी कंपनी इस तरीके से काम करती है, जो ये सोचती है क्वालिटी किसी और डिपार्टमेंट का काम है, तो आप विश्वास मानिए आज नहीं तो कल उस कंपनी को किसी ना किसी क्लाइंट की कंप्लेन का सामना करना पड़ेगा। और मैं आपको यह बताना चाहता हूं कि ये जो क्वालिटी है ना, ये किसी अलग डिपार्टमेंट का रोल नहीं, ये हर एक इंडिविजुअल का रोल है जो एक्चुअली अपने काम को करता है। तो दोस्तों इसको आगे बढ़ाते हुए मैं अगर आपको बताऊं कि एश्योर क्वालिटी ऑन सोर्स ये कैसे हो सकता है किसी भी कंपनी में, तो उसके कुछ प्रोसेस है। जैसे कुछ प्रोसेस अगर मैं आपको बताऊंगा तो है पोकायोके, मिस्टेक प्रूफिंग प्रोसेस। दूसरा है दोस्तों जीरो डिफेक्ट्स। जीरो डिफेक्ट कल्चर अगर हम कंपनी में डिफाइन करते हैं तो वो कंपनी में किसी भी तरीके से जो क्वालिटी एट सोर्स है वो प्रोसेस फॉलो होगा। उसके अलावा किसी भी कंपनी में अगर हम 3 टर्मिनोलॉजी को विशेष तौर से एम्फेसाइज करें, जैसे नेवर एक्सेप्ट द डिफेक्ट, हर एक बंदे के दिल में ये होना चाहिए, दिमाग में ये होना चाहिए, नेवर एक्सेप्ट द डिफेक्ट। दूसरा नेवर पास द डिफेक्ट। पास द डिफेक्ट का मतलब यह है कि एक डिपार्टमेंट अगर काम कर रहा है, उसको डिफेक्ट मिला तो वो दूसरे डिपार्टमेंट में पास ना करे, उसको वहीं रोक ले। नेवर एक्सेप्ट द डिफेक्ट, नेवर पास द डिफेक्ट। और तीसरा है दोस्तों नेवर मेक द डिफेक्ट, डिफेक्ट ना ही बनाए। तो दोस्तों ये 5-6 ऐसे प्रोसेस है जो मैंने आपको बताया। पोकायोका है, जीरो डिफेक्ट कल्चर, नेवर एक्सेप्ट द डिफेक्ट, नेवर पास द डिफेक्ट एंड नेवर मेक द डिफेक्ट। इन 5 प्रोसेस को फॉलो करके आप किसी कंपनी में सोर्स इंस्पेक्शन को फॉलो कर सकते हैं। सो दोस्तों एक एग्जांपल मैं लूंगा आपको कि अगर कोई ऑर्गेनाइजेशन है तो सोर्स कैसे स्टार्ट होता है, मैं आपको ये बताना चाह रहा हूं।
सोर्स स्टार्ट होगा जब उस कंपनी में रॉ मटेरियल सप्लायर के यहां से आया। तो सबसे पहला पॉइंट, सप्लायर एक्सेप्टेबल कंपोनेंट को भेजे। दूसरा, रिसीविंग टीम या इंस्पेक्शन टीम उसको सिर्फ एक्सेप्टेड पार्ट को ही वेयर हाउस में अंदर जाने दे। तीसरा, वेयर हाउस से जब वो असेंबली में जाए तो वेयर हाउस वाला सिर्फ और सिर्फ एक्सेप्टेबल कंपोनेंट को ही आगे भेजे। कई बार ऐसा होता है वेयर हाउस में रस्ट लग गया, तो जो वेयर हाउस से कंपोनेंट देने वाला है वो वहीं रोक ले कि देखो ये रस्ट लगा हुआ है। तीसरा, जब वो असेंबली में आए और असेंबली में अगर असेंबलर को या प्रोडक्शन मैन को कोई प्रॉब्लम दिखता है तो वो वहीं पर रोके, उसको पास ना करे, उसको आगे ना जाने दे। फिर उसके बाद जब वो क्वालिटी में आए तो क्वालिटी वाला उसको प्रॉपर चेक करे, उसको आगे ना जाने दे। बहुत सी ऐसी ऑर्गेनाइजेशन होती है दोस्तों जहां पर ऊपर से एक ऐसा कल्चर होता है, एक ऐसा प्रेशर होता है कि लोगों को डिफेक्ट बताने में डर लगता है। वो क्यों होता है? क्योंकि कुछ कंपनियां ऐसी होती हैं जिसकी लिगेसी क्वालिटी होती है, लिगेसी ड्राइंग होती है, लिगेसी कंपोनेंट्स होते हैं, और उस कंपनी में कल्चर ऐसा होता है कि आप कोई भी प्रॉब्लम को आगे रिकॉर्ड नहीं कर सकते। वो कंपनियां किसी भी प्रॉब्लम को रिकॉर्ड करने से मना करती है या रोकती है। और होता क्या है, जब ये चीजें वर्बली तौर पे जाने लगती हैं तो कुछ समय बाद जब ये चीजें आगे बढ़ती है या कोई प्रॉब्लम आती है तो एक अननेसेसरी किस्म का प्रेशर डेवलप होता है। कुछ बार तो कुछ लोगों को फायर कर दिया जाता है, सस्पेंड कर दिया जाता है, और कई तरीके के प्रोसेस होते हैं। तो दोस्तों मैं आपको एम्फेसाइज करूंगा कि एश्योर क्वालिटी एट सोर्स को फॉलो करें अपने जीवन में। कोई भी प्रॉब्लम आपके सामने हो, आप उसको नेक्स्ट लेवल के सामने जरूर रखें, उसको हाईलाइट करें, जिससे कंपनी की ग्रोथ होगी, आपकी ग्रोथ होगी, और ऑर्गेनाइजेशन एक सर्टेन डेजिग्नेटेड गोल तक अचीव कर पाएगी। तो दोस्तों आज का प्रिंसिपल मैं यही खत्म करता हूं और हम अपने टेक्निकल टॉपिक पे स्टार्ट करते हैं, रेडियोग्राफी टेस्टिंग। सो दोस्तों रेडियोग्राफी टेस्टिंग के लिए, हालांकि ये लेक्चर खत्म होने में मुझे कम से कम 12 से 14 यूट्यूब लेक्चर बनाने पड़ेंगे कंप्लीट करने के लिए, क्योंकि ये बहुत बड़ा टॉपिक है। बट मैंने कोशिश की है कि किस तरीके से हम इसको शॉर्ट में कवर अप कर पाए। तो दोस्तों सबसे पहले हम बात करेंगे सोर्स की। इसमें रेडियोग्राफी टेस्टिंग में एक सोर्स होता है। वो जो सोर्स होता है वो दोस्तों हाई इलेक्ट्रोमैग्नेटिक बीम होता है, जैसे एक्सरे, गामा रे आपने सुना होगा, ये हाई इलेक्ट्रोमैग्नेटिक बीम होती है दोस्तों। इसके बाद में बात करूंगा किन किन मटेरियल में रेडियोग्राफी की जा सकती है। तो रेडियोग्राफी दोस्तों कार्बन स्टील, स्टेनलेस स्टील, एल्युमिनियम, स्टेनलेस स्टील के सभी ग्रेड, एलॉय स्टील के सभी ग्रेड, तो ऑलमोस्ट एवरी मटेरियल पे हम रेडियोग्राफी कर सकते हैं दोस्तों। इसके बाद मैं प्रोडक्ट की बात करूंगा कि किन किन प्रोडक्ट्स में रेडियोग्राफी हो सकती है। तो दोस्तों जैसा कि मैंने दिखाया वेल्डिंग, कहीं पर भी वेल्डिंग है आप रेडियोग्राफी कर सकते हैं, वेल्डिंग की इंटीग्रिटी को फाइंड करने के लिए। दूसरा है कास्टिंग, कास्टिंग की इंटीग्रिटी को फाइंड आउट करने के लिए आप रेडियोग्राफी कर सकते हैं। और फिर बात करूंगा मैं फैब्रिकेशन की, फैब्रिकेशन की इंटीग्रिटी को फाइंड आउट करने के लिए भी आप रेडियोग्राफी कर सकते हैं। और दोस्तों कुछ ऐसे प्रोडक्ट फॉर्म हैं जिसमें रेडियोग्राफी रिकमेंडेड नहीं है, जैसे कि प्लेट। प्लेट आपको पता है दोस्तों कैसे बनता है, रोलिंग प्रोसेस से बनता है। तो रोलिंग प्रोसेस में क्या होता है, माइक्रो स्ट्रक्चर इलोंगेटेड होते हैं। दूसरा मैंने बताया फोर्जिंग। फोर्जिंग में जो माइक्रो स्ट्रक्चर है, जब कंप्रेसिव फोर्स लगता है तो वो फ्लैट एंड होते हैं ड्यू टू कंप्रेसिव फोर्स। तो इन दो प्रोसेस में आपको रेडियोग्राफी से रिजल्ट रिकमेंडेड नहीं है, बेस्ट रिजल्ट नहीं मिल पाएंगे। और दोस्तों एक और चीज मैं आपको बताना चाहूंगा कि रेडियोग्राफी से आप किस टाइप के डिफेक्ट को फाइंड आउट कर सकते हैं। तो दोस्तों रेडियोग्राफी से आप सरफेस, सब सरफेस और इंटीग्रल डिफेक्ट को फाइंड आउट कर सकते हैं। अब यहां पर डिबेट है, सरफेस डिफेक्ट मैंने आपको डाई पेनेट्रेंट टेस्टिंग में बताया था, मैग्नेटिक पार्टिकल में बताया था। रेडियोग्राफी में अगर कोई सरफेस डैमेज है तो वो रेडियोग्राफ में दिखेगा। आपको फिजिकल इवैल्यूएशन कंपोनेंट में करना पड़ेगा तो आप बता सकते
ओके दोस्तों, अब हम बात करेंगे प्रिंसिपल। प्रिंसिपल इसका बेसिकली प्रिंसिपल को समझने के लिए दो चीजों को समझना बहुत जरूरी है। पहला है पेनेट्रेशन और दूसरा है एब्जॉर्प्शन। तो दोस्तों ये नाम से ही क्लियर होता है पेनेट्रेशन। पेनेट्रेशन क्या, ये जो इलेक्ट्रोमैग्नेटिक बीम है ये किसी चीज को पेनेट्रेट कर रही है। जैसे मैं आपको बताऊं कि जो एक्सरे, अगर आप जैसे आप अपने चेस्ट का एक्सरे कराने जाते हो या आपका हाथ ब्रेक होता है, हाथ का एक्सरे कराने जाते हो, तो क्या होता है, सामने से एक मशीन होती है जिससे एक्सरे निकल रहा होता है, आपको डॉक्टर खड़ा कर देता है और पीछे कुछ लगा देता है। वो बताता हूं क्या लगाता है। तो होता क्या है कि आपके बॉडी से एक एक्सरे पास होती है, तो आपकी बॉडी को क्या कर रही है, वो पेनेट्रेट कर रही है। पेनेट्रेट करने के बाद आपकी बॉडी में, आपकी बॉडी से पेनेट्रेट हुई, पेनेट्रेट होने के बाद जो पीछे एक फिल्म लगी है ना, उस फिल्म में वो एब्जॉर्ब करेगी, आपकी बॉडी के स्ट्रक्चर को एब्जॉर्ब करेगी। तो डिटेल में समझेंगे दोस्तों इसको। एक्सरे और गामा रे possesses the capability of penetration material। जो एक्सरे और गामा रे है उसके अंदर कैपेबिलिटी होती है, वो मटेरियल को पास कर सकती है। अब मटेरियल कई टाइप के होते हैं दोस्तों, हाई डेंसिटी मटेरियल भी होता है जैसे लेड, लेड को पास नहीं कर पाएगी, लेकिन जो नॉर्मल मटेरियल है जैसे स्टील है, सीमेंट है, बॉडी है, इनको पास कर सकती है। तो दोस्तों जो एक्सरे और गामा रे है इसकी कैपेबिलिटी होती है पेनेट्रेट करने की। तो अगर आपका कोई कास्टिंग कंपोनेंट है तो उसकी सरफेस को, उसकी थिकनेस को वो पेनेट्रेट करने की ताकत रखती है। दूसरी बात है, ओके सो फ्रेंड्स, नेक्स्ट लाइन इज इन पासिंग थ्रू मटेरियल द अमाउंट ऑफ एब्जॉर्प्शन ऑफ एनी पॉइंट इज डिपेंडेंट अपॉन द थिकनेस एंड डेंसिटी। इस पॉइंट को समझने के लिए, अगर ये मेरा मटेरियल है, सपोज कीजिए ये मटेरियल है, यहां सोर्स है और यहां मैंने फिल्म लगाया है, ठीक है, तो ये जो मटेरियल का डेंसिटी है और जो मटेरियल का थिकनेस है वो मैटर करेगा। अगर इसका थिकनेस कहीं ज्यादा है तो हो सकता है जो इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव है वो इसको पेनेट्रेट ही ना कर पाए, नीचे ही ना जा पाए, तो ये नीचे एब्जॉर्प्शन फिल्म में होगा ही नहीं। दूसरा, ये जो मेरा मटेरियल है अगर इसका डेंसिटी बहुत ज्यादा है, सपोज कीजिए लेड है, इसका डेंसिटी बहुत ज्यादा है, तो जो ऊपर से इलेक्ट्रोमैग्नेटिक बीम जाएगी इसको पेनेट्रेट ही नहीं कर पाएगी, तो नीचे एब्जॉर्ब होगा ही नहीं। तो एब्जॉर्प्शन के लिए किसी भी मटेरियल की थिकनेस और उसकी डेंसिटी, ये दो पैरामीटर बहुत इंपॉर्टेंट है दोस्तों। इसके अगले पॉइंट पे हम चलेंगे। व्हेन द वेरिएशन इज डिटेक्टेड एंड रिकॉर्डेड यूजुअली यूनिफॉर्म, a means of imaging the internal structure of the material available। तो दोस्तों अगर मेरा ये कोई मटेरियल है जो स्टील का है, सर्टेन थिकनेस का है, ऊपर से हाई इलेक्ट्रोमैग्नेटिक बीम आएगी, अगर इसकी थिकनेस यूनिफॉर्म है तो क्या होगा, नीचे एब्जॉर्प्शन फिल्म में, फिल्म जो इसके नीचे लगी है उसमें एब्जॉर्प्शन यूनिफॉर्म होगा। अगर मेरा इस मटेरियल का कहीं पर थिकनेस ज्यादा है, कहीं कम है, तो क्या होगा, जहां पर कम है वहां पर एब्जॉर्प्शन ज्यादा हो जाएगा फिल्म में, जहां थिकनेस ज्यादा है वहां पर एब्जॉर्प्शन कम होगा। एनिमेशन जरूर देखिएगा, आपको ये पॉइंट पूरा क्लियर हो जाएगा, आपको एनिमेशन तक वेट करना पड़ेगा। ओके, मैं अगले पॉइंट पे आता हूं। द लेटेंट इमेज प्रोड्यूस्ड इन द फिल्म बिकम अ शैडो पिक्चर ऑफ द स्पेसिमेन व्हेन द फिल्म प्रोसेस्ड। तो दोस्तों ये जो नीचे फिल्म लगी है ना, ये क्या करेगी, जब एब्जॉर्ब करेगी तो मटेरियल के अंदर अगर कोई इंटरनल डिसकंटिन्यूटी है तो वो फिल्म में एक लेटेंट इमेज फॉर्म कर देगी। एक लेटेंट इमेज फॉर्म कर, एक शैडो इमेज फॉर्म कर देगी। जैसे यहां पर कोई डिफेक्ट है ना, तो नीचे यही फिल्म में इसी लोकेशन पे, इसी पॉइंट पे एक लेटेंट इमेज फॉर्म करेगा जो कि एक शैडो होगा डिफेक्ट का। तो इसको बेटर वे पे समझने के लिए आप एनिमेशन देखिए, मैं आपको अभी एनिमेशन दिखाता हूं और आप इसको बेटर क्लियर अंडरस्टैंड कर पाएंगे। सो फ्रेंड्स, इसमें मैं आपको ये दिखाना चाहूंगा कि ये फिगर के थ्रू और एनिमेशन के थ्रू मैं आपको रेडियोग्राफी के बारे में बताऊंगा। तो 3 एसेंशियल कंपोनेंट हैं इंडस्ट्रियल रेडियोग्राफी में। पहला है सोर्स ऑफ एक्सरे एंड गामा रे। तो सोर्स आपको ये ब्लू कलर का जो दिख रहा है ये सोर्स है।
टेस्ट ऑब्जेक्ट, ये जो बीच में आपको रेड कलर का दिख रहा है ये टेस्ट ऑब्जेक्ट है जिसका वेरी थिकनेस है, ये आपका कम थिकनेस है, ये ज्यादा थिकनेस है। और रिकॉर्डिंग मीडिया, ये जो आपको ग्रीन कलर का दिख रहा है इसको मैं फिल्म बोलता हूँ या रिकॉर्डिंग मीडिया बोलता हूँ, जो एब्जॉर्ब करेगा। तो यहाँ से ब्लू कलर से आपका रेडिएशन निकलेगा जो इस कंपोनेंट को पेनेट्रेट करेगा और ये रिकॉर्डिंग मीडिया में जाके एब्जॉर्ब होगा। तो दोस्तों आगे हम देखते हैं। आप इसमें देख सकते हैं यहाँ से एक्सरे और गामा रे निकल रहा है, ये कंपोनेंट है जिसको यहाँ पर पेनेट्रेट कर रहा है और ये नीचे फिल्म दिया हुआ है क्लासिक कैसेट्स में जहां पर ये एब्जॉर्ब हो रहा है। तो इस वीडियो में अगर आप देखेंगे, अगर ये स्टील है तो आप देखेंगे ये ग्रे कलर का एक दिख रहा है, लेकिन अगर ये एल्युमिनियम है, एल्युमिनियम का डेंसिटी कम है तो ये देखिए ज्यादा डार्क है। लेकिन अगर जिसका डेंसिटी बढ़ जाएगा तो उसका डार्कनेस कम हो जाएगा। और इसी तरीके से अगर ये लेड होगा जिसकी डेंसिटी स्टील से भी ज्यादा है तो ये कंप्लीट व्हाइट हो जाएगा, ये पेनेट्रेट कर ही नहीं पाएगा। तो फ्रेंड्स अब मैं दिखाऊंगा आपको, ये सेम है सोर्स है जिससे एक्सरे निकल रहा है और ये कैसेट्स है, लेकिन जैसे ही आपने मटेरियल की थिकनेस बढ़ाई तो ये ग्रे होना शुरू हो गया, ये डार्कर है, ये लाइटर होना शुरू हो गया। तो जैसे ही थिकनेस मटेरियल की ऐड होती जाएगी ये लाइटर होता जाएगा। तो अगर मैं आपको यहां से आप दो चीजों को समझ सकते हैं कि अगर थिकनेस का वेरिएशन है तो किस तरीके से काम करेगा। अगर यूनिफॉर्म थिकनेस है तो सबको ही एक साथ ग्रे दिखेगा, जैसे ही एक जगह थिकनेस बढ़ेगी तो आपको वो पोर्शन लाइट दिखने लगेगा, जैसे ही और थिकनेस स्टेज 2 में बढ़ेगी तो ये ज्यादा लाइट दिखेगा। इसके अलावा तीसरा स्टेज 3 में आप देखेंगे और ज्यादा थिकनेस बढ़ गई तो ये व्हाइट टाइप का दिखना शुरू हो जाएगा। अब आपको डिफेक्ट का ओरिएंटेशन दिखाते हैं। जैसे ये एक कंपोनेंट है, कंपोनेंट के बीच में अगर कोई डिफेक्ट क्रिएट होता है तो ये देखिए ये कैसेट्स में लेटेंट इमेज बनाएगा और फिल्म डेवलप होने के बाद कैसा दिखेगा आप ये देख सकते हैं। ये डिफेक्ट दिख रहा है। और डिफेक्ट का प्रोसेस अगर आपको समझना हो तो मैं आपको ऐसे बताऊंगा कि ये जो डिफेक्ट है, डिफेक्ट ने थिकनेस को कम किया है जिसकी वजह से वो डार्क दिख रहा है। ये देखिए इस समय कोई डिफेक्ट नहीं है, फिल्म पूरी दिख रही है। जैसे ही डिफेक्ट क्रिएट हुआ इसकी थिकनेस मटेरियल की कम होती जा रही है, थिकनेस कम होती जा रही है। तो जहां पर थिकनेस कम था वो क्या होता था, डार्कर होता था, और जहां थिकनेस ज्यादा होती थी वो लाइटर होता था। तो ये आपको जो डिफेक्ट है वो डार्कर इमेज शो करेगा और आप बता सकते हो कि ये कोई डिफेक्ट है। तो डिफेक्ट को दिखाने का ये प्राइम तरीका है कि अगर डिफेक्ट है तो वो आपको डार्कर दिखेगा, और डार्कर दिखेगा तो क्या होगा, थिकनेस कम हो जाएगा, और थिकनेस कम होने की वजह से आप उसको डिफेक्ट आइडेंटिफाई कर सकते हैं। फ्रेंड्स अब मैं बात करूंगा आपको, एक डार्क डिफेक्ट जो हमने डिस्कस किया, एक लाइट डिफेक्ट भी होता है। लाइट डिफेक्ट वो होता है दोस्तों अगर आप GTAW प्रोसेस वेल्डिंग का यूज कर रहे हैं, और GTAW प्रोसेस में आपको पता होगा कि हम टंगस्टन का इलेक्ट्रोड यूज करते हैं, और टंगस्टन का जो डेंसिटी है वो स्टील के कंपैरिजन में काफी ज्यादा होता है। और अगर टंगस्टन मेल्ट होके गिरता है तो उसका जो नेचर होगा रेडियोग्राफ में वो व्हाइट कलर का दिखेगा, क्योंकि जहां पर टंगस्टन इंक्लूजन आया होगा वहां पर उसका डेंसिटी ज्यादा होगा, जिसकी वजह से पेनिट्रेशन प्रॉपर नहीं होगा और वो उसको लाइट कलर का दिखाएगा या व्हाइट कलर का दिखाएगा। ये कॉन्ट्रास्ट है फ्रेंड्स, ये मैंने दिखाया आपको। लो कॉन्ट्रास्ट क्या होता है कि रेडियोग्राफ में अंदर डिग्री ऑफ ग्रे आप देख सकते हो, काला और ये ग्रे, इसको देखने में आपका कंट्रास्ट कम है। हाई कॉन्ट्रास्ट क्या होता है, जब आपको व्हाइट और ब्लैक इसको आइडेंटिफाई करना ज्यादा आसान है, लाइट ग्रे और ब्लैक को आइडेंटिफाई करना डिफिकल्ट है। फ्रेंड्स आप ये देख सकते हैं कि इस वाले में ये ऊपर से एनोड है जो एक्सरे प्रोड्यूस कर रहा है, और डायफ्राम के थ्रू ये फोकस्ड हुआ है एक जगह पे, एक्सरे बीम कंपोनेंट पे जा रही है। कंपोनेंट के अंदर ये डिसकंटिन्यूटी है और ये नीचे एक्सरे का फिल्म है। तो ये जो डिसकंटिन्यूटी है वो एक्सरे फिल्म पे बन जाएगा जो एक लेटेंट इमेज फॉर्म करेगा, और इस फिल्म को बाद में जब हम प्रोसेस करेंगे तो यही लेटेंट इमेज हमें डिफेक्ट के फॉर्म पे दिखाई देगा। इस फिगर के थ्रू आप समझ सकते हैं, ये देखिए कंपोनेंट में 3D एनिमेशन के थ्रू हमने डिफेक्ट दिखाया हुआ है, और फिल्म में ये किस तरीके से दिखाया जा रहा है। ये फिल्म में लेटेंट इमेज फॉर्म किया है, फिल्म का प्रोसेसिंग होगा फ्रेंड्स, प्रोसेसिंग के बाद आप फिल्म में इस डिफेक्ट को इजीली देख सकते हैं। दोबारा से मैं आपको दिखाऊंगा इसको।
आप दोबारा देखें फ्रेंड्स, सोर्स से एक्सरे बीम गई और डिफेक्ट को क्रॉस किया, पेनिट्रेट किया और फिल्म में एब्जॉर्ब हो गया। तो ये इस टाइप से फ्रेंड्स आपको दिखाया जाएगा। और इसके बाद इस फिल्म को आपको डेवलप करना होगा। ये एक्सपोज फिल्म है। डेवलप करने का प्रोसेस स्टेप 2 प्रोसेस है, जिसमें आपको डेवलपर के अंदर टैंक के अंदर डालना होगा कुछ सर्टेन टाइम के लिए, स्टॉप बाथ में वॉश करना होगा, फिर फिक्सर के अंदर डाल के फिक्स करना होगा और वॉश करना होगा। तो आपको रेडियोग्राफ, फाइनल रेडियोग्राफ ऐसा दिखेगा। तो दोस्तों यहाँ पर एक बेसिक पॉइंट है कि जब भी कोई भी रेडियोग्राफी फिल्म अगर प्रॉपर डेवलप हो जाती है या स्टेप 2 को पार कर लेती है, तब हम उसको फिल्म नहीं कहते हैं, हम उसको रेडियोग्राफ कहते हैं। सो दोस्तों, बाय हेल्प ऑफ एनिमेशन आई होप यू अंडरस्टैंड दिस प्रोसेस। मुझे पता है ये डिटेल में नहीं है, बट आपको एक ब्रॉडर व्यू देने के लिए मैंने ये दिखाया हुआ है, एक लेक्चर में पॉसिबल नहीं है। तो दोस्तों आगे बढ़ते हैं एडवांटेजेस पे कि क्या क्या एडवांटेज है रेडियोग्राफी के। तो एडवांटेज में सबसे पहला है कैन बी यूज्ड विद मोस्ट मटेरियल। जैसा कि मैंने अल्ट्रासोनिक में आपको बताया था कि स्टेनलेस स्टील में बहुत डिफिकल्टी होती है, कार्बन स्टील में कर सकते हैं। मैग्नेटिक पार्टिकल टेस्टिंग में मैंने आपको बताया था कि ये फेरोमैग्नेटिक मटेरियल में होगा, नॉन फेरोमैग्नेटिक में नहीं होगा। बट रेडियोग्राफी ज्यादातर मटेरियल में हम कर सकते हैं। दूसरा पॉइंट है दोस्तों, इट्स प्रोवाइड अ परमानेंट विजुअल इमेज। ये एक परमानेंट विजुअल इमेज एक फिल्म में देती है। आपको याद होगा दोस्तों, ये इस टाइप का है। पुराने जमाने में कैमरा होता था, निगेटिव होता था, एक फिल्म के लिए निगेटिव मिलता था आपको, उसको कभी भी प्रोसेस कर सकते थे। इस वाले प्रोसेस में आपको एक परमानेंट फिल्म मिलेगा, उसको आज ही नहीं 10 साल बाद भी अगर आप देखना चाहोगे तो आप उसकी फिल्म देख सकते हो कि क्या डिफेक्ट था। ओके, तीसरा फ्रेंड, रिवील्स द इंटरनल नेचर ऑफ द मटेरियल। ये मटेरियल के इंटरनल नेचर को भी बताता है कि मटेरियल कैसा है। अगर आपका मटेरियल, सपोज करिए मैं अगर आपको बोलता हूं उसमें सेग्रीगेशन टाइप का है, तो वो आपको डॉट 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 करके दिखाएगा। अगर माइक्रोस्ट्रक्चर सही नहीं है तो रेडियोग्राफी में वो भी आइडेंटिफाई होता है। तो ये आपके मटेरियल के इंटरनल नेचर को भी बताता है। इसके बाद डिस्क्लोजेस फैब्रिकेशन एरर। बहुत सारा फैब्रिकेशन ऐसा होता है जहां पर आप एक्चुअली विजुअल या फिजिकली देख नहीं पाते, तो वहां पर क्या होता है, आप रेडियोग्राफी करोगे तो आपको वहां का एरर अपने आप दिख जाएगा। जैसे अंडरकट है या कुछ ऐसी चीज है जो आप वहां पर देख ही नहीं पाओगे, आपकी एक्सेसिबिलिटी इतनी प्रॉपर नहीं। तो रेडियोग्राफी फिल्म के थ्रू आप देख सकते हो कि इसका वेल्ड प्रॉपर नहीं है, तो आप बताओगे नहीं नहीं ये सही नहीं है, इसको सही करना पड़ेगा। दोस्तों इसी तरीके से रिवील स्ट्रक्चर डिसकंटिन्यूटी। जो डिसकंटिन्यूटी है उसके स्ट्रक्चर से आप बता सकते हो कि अच्छा इसका फॉर्म ऐसा है तो ये श्रिंकेज है, अच्छा ये राउंडेड इलोंगेटेड टाइप का है, पोरोसिटी, ये क्रैक टाइप का दिख रहा है या लीनियर टाइप का दिख रहा है तो ये क्रैक है। तो आप उसके फॉर्म को देख करके, फॉर्म को रेडियोग्राफी में देख करके आप बता सकते हो कि ये कौन सा डिफेक्ट है। दोस्तों इसकी कुछ लिमिटेशंस भी हैं रेडियोग्राफी की, उनको मैं बताता हूं। तो सबसे पहले मैं बात करूंगा इम्प्रैक्टिकल टू यूज ऑन स्पेसिमेन ऑफ कॉम्प्लेक्स ज्योमेट्री, जिसका ज्योमेट्री डिफिकल्ट होता है, कॉम्प्लेक्स होता है, उसमें रेडियोग्राफी करना डिफिकल्ट होता है। उसके लिए या तो रेडियोग्राफी नहीं हो पाएगी, अगर होगी तो आपको एक्सपर्ट से रेडियोग्राफी कराना पड़ेगा, जिसको पता होगा कि कितना एसएफडी देना है, कितने दूर सोर्स रखना है, इसका ज्योमेट्री कैसा है और क्या देखना है। दोस्तों दूसरा, कंपोनेंट मस्ट हैव टू साइडेड एक्सेस। तो कंपोनेंट को टू साइडेड एक्सेस होना चाहिए। इसका मतलब क्या है, जैसे ये मेरा एक कंपोनेंट है तो यहां भी एक्सेसिबिलिटी होनी चाहिए, नीचे भी एक्सेसिबिलिटी होनी चाहिए। क्यों होनी चाहिए, आपको पता है, आपने एनिमेशन में देखा है, ऊपर से सोर्स रखोगे और नीचे फिल्म रखोगे, बीच में कंपोनेंट सैंडविच होगा। तो अगर ये प्रोसेस नहीं हो सकता तो रेडियोग्राफी परफॉर्म नहीं हो पाएगी। दोस्तों लैमिनार ऑब्लिक प्लेनर डिफेक्ट्स विल बी अनडिटेक्टेड। मैंने आपको पहले भी बताया था कि प्लेट और फोर्जिंग में रेडियोग्राफी रिकमेंडेड नहीं है। तो लेमिनेशन किस में आता है, प्लेट्स में आता है। तो जो भी प्लेट्स में आने वाले डिफेक्ट्स हैं, क्यों, क्योंकि उसमें थिकनेस नहीं होगा, वो तो लेमिनेशन सेंटर में आ गया, ठीक है। तो उस टाइप के डिफेक्ट्स आप नहीं फाइंड आउट कर पाओगे। उसके अलावा हाई सेफ्टी कंसिडरेशन इम्पोज्ड बाय एक्सरे गामा रे मस्ट बी कंसीडर्ड। दोस्तों इसमें जो सेफ्टी का है
बहुत बड़ा टॉपिक है रेडियोग्राफी से रिलेटेड सेफ्टी। जो ये हाई इलेक्ट्रोमैग्नेटिक बीम है ये बहुत ही डेंजरस है हमारे हेल्थ के लिए, हमारे स्वास्थ्य के लिए। तो इसके लिए एक पूरा बड़ा चैप्टर है जिसमें बताया गया है कि रेडियोग्राफी से करते समय क्या क्या सावधानी करनी चाहिए। तो इसका जो सेफ्टी पार्ट है वो बहुत इंपॉर्टेंट है, वो इसकी लिमिटेशन भी है। लास्ट है दोस्तों एक्सपेंसिव। जो रेडियोग्राफी टेस्टिंग है वो बहुत एक्सपेंसिव है। तो दोस्तों मैंने अपनी तरफ से कोशिश की है, एक छोटा इनिशिएशन है मेरा कि आपको मैं एटलीस्ट जो भी इंपॉर्टेंट टॉपिक्स हैं उसको कवर कर सकूं। आप इन टॉपिक को कभी भी सुन सकते हो, आप रात में बैठे हो तो सुन सकते हो, दिन में टाइम मिलता है तो सुन सकते हो, अपनी गाड़ी से जा रहे हो तो सुन सकते हो। और दोस्तों मैं आपको यह एश्योर करता हूं कि कुछ समय बाद आपको इसका फर्क अपनी लाइफ में एज वेल एज टेक्निकल नॉलेज में, दोनों चीजों में दिखना शुरू होगा। सो दोस्तों थैंक यू सो मच, और फिर मिलेंगे अगले सप्ताह विद नए टॉपिक के साथ।